नमस्कार दोस्तों। आज 17 अगस्त है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी दिन भर के समय यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत चक्रवाती का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी जो उत्तरी क्षेत्र है यानी उड़ीसा से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी उड़ीसा जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से पूर्व की ओर एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय बन चुका है, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो कुछ इस तरह से ये अरब सागर से भी हवाएं आ रही हैं और साथ में ये हवाएं कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी से होने के बाद बिहार से लेकर झारखंड के क्षेत्र हैं और साथ में ही पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं। और अरब सागर से कुछ इस तरह से हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों पर जाने के बाद वापस से नीचे की ओर होते हुए कुछ इस सर्कुलेशन के आसपास ही वापस से घूमती हुई इस समय नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा एक कमज़ोर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी बना हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इन सभी सिस्टमों के बीच आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और ये अभी आप लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के बहुत एक मतलब जो उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर झारखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ इसमें गरज चमक के साथ देखी जा रही हैं। और झारखंड में भी देखा जाए तो खास तौर पर मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तेलंगाना के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ इस समय जारी हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी यानी पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी इसमें गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से देखी जा रही हैं। अब बात करें जम्मू कश्मीर में, देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी देखा जाए तो खास तौर पर हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी जगहों पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इसी तरह राजस्थान में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि जो कोटा संभाग के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, या फिर जो जयपुर से लेकर अलवर या भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं, लेकिन इसके बाद 24 से 48 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी फिर से बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अब जो सर्कुलेशन बन रहा है, यह आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव के क्षेत्र या डिप्रेशन के रूप में भी बदल जाएगा, जिसके प्रभाव से यह बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएँ मैदानी राज्यों की ओर प्रवाहित करेगा। यानी ये हवाएँ अभी इस समय बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास तक पहुँच रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली और राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएँ बंगाल की खाड़ी से आना शुरू हो जाएंगी, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसी तरह बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र यानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ झारखंड से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास के जो बंगाल की खाड़ी के हिस्से हैं, इन हिस्सों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें तेलंगाना में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। तेलंगाना के जो पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और जैसे जैसे पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में भी थोड़ी कमी होती चली जाएगी। हालांकि तेलंगाना के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान शाहडोल, सिंगरौली से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर से लेकर इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, या भोपाल तक के जो क्षेत्र हैं, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, गुन्ना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह ग्वालियर संभाग में देखा जाए तो ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, या फिर नीमच से लेकर उज्जैन, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। इन बादलों से एक आधुआ स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, नांदेड़ तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन नागपुर, चंद्रपुर की ओर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और अकोला और जो नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह केरल से लेकर कर्नाटक में भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और ये है 18 अगस्त का मौसम, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की बजाय पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और राजस्थान में भी कुछ फिर से जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 18 अगस्त के आसपास नजर आ रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो यह सिस्टम डेवलप हो रहा है, यह धीरे धीरे मजबूत होगा, और इस मजबूत जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा तो यह बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ में ही राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, या हरियाणा, दिल्ली के आसपास तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी आने की संभावनाएं अभी नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।